हाय गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी ठीक हूँ। सो आज है डे 23 ऑफ 30 डेज चैलेंज, ठीक है। और बहुत जल्दी चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फिर मेरे को कोई कंटेंट नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो वीडियो है वो आपको तो पता ही है कि सैटरडे या संडे को एक दिन आया करेगी, अगर सब कुछ सही रहे तो। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन हो गई है, तो यार इतना ज़्यादा वक्त तो मेरे को मिलने वाला नहीं है। बट फिर भी ठीक है, मैं डालती रहूँगी वीडियो थोड़ी बहुत तो। और आप लोग बताना, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, या फिर अभी तक आपने कुछ भी किया नहीं है, तो फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मतलब एक रफली आइडिया दे सकती हूँ मैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर लो। क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है 10 नवंबर से। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया है तो भी आपके पास एक होप तो बची हुई है कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और किस टीचर से मतलब क्या बोलते हैं पढ़ सकते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको अच्छे से वीडियो बना के दे देंगे कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो चलो अब जाते हैं लाइब्रेरी, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ओके बाय। एंड फाइनली मैं लाइब्रेरी आ चुकी हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस बताती हूँ नेक्स्ट टेस्ट का, ठीक है। तो 27 अक्टूबर को हमारा टेस्ट है। इसमें थर्मल फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जीओसी फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन, इसमें जीओसी सेकंड भी आ रहा है, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैंने सबका सिलेबस लिख लिया और उसमें से मैंने सिर्फ 2 चैप्टर ही हैं जो मैंने कंप्लीट किए हुए हैं बायोलॉजी के। बाकी मेरा ऐसा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मतलब एक को चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरी पूरी फुल कंप्लीट हो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, तो मैंने ऐसे डिवाइडेशन लगाया है कि 47 इसमें ओवरऑल लेक्चर है। तो मैं प्रतिदिन 3 लेक्चर के समथिंग देखूँगी, तब जाके मेरा 13 डेज़ में कंप्लीट होगा। तो मेरा हर दिन 3 लेक्चर देखने ही देखने हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी थर्मल फिजिक्स से, ठीक है। तो 3 पॉइंट के समथिंग था, तो मैं किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम देख लूँगी, बट 3 लेक्चर मेरे डेली रहेंगे, ठीक है। 3 लेक्चर मुझे डेली देखने पड़ेंगे 13 दिन तक, तभी जाके मेरा ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने जब केमिस्ट्री का देखा तो भाई साहब इसमें 66 यानी कि 66 लेक्चर्स हैं जो मेरे को 13 डेज़ में कंप्लीट करने हैं। और ये ना मेरे ऐसे होंगे जब मैं 5 लेक्चर डेली देखूँगी। आई नो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को, बट यार जब करना है तो करना ही है। सिर्फ एक चैप्टर है जो मुझे बायोलॉजी का करना है, बाकी सारे चैप्टर्स मेरे प्रिपेयर हैं। बाकी सारे तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे वो है, खैर छोड़ो। अगर आप लोग भी इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले क्या करो, चैप्टर्स के नाम लिख लो, ठीक है, जो भी आपके आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए और जितने भी लेक्चर हैं वो लिख लिए, ठीक है। तो मेरे को 3 लेक्चर डेली देखने हैं फिजिक्स के। तो मैंने लिख दिया कि 14 अक्टूबर को मैं 3 लेक्चर देखूंगी, 15 को 3 देखूंगी, ऐसे कर करके मैं अपना पूरे लेक्चर देखूंगी। और साथ के साथ जो सर होमवर्क देते जाएंगे वो मैं उसी दिन निपटाऊंगी, ठीक है। ऐसा मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कर रखा है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। बस बायोलॉजी है जिसमें मैं सिर्फ एनसीईआरटी पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ, उसी के रट्टे लगाती हूँ, उसी को बार बार पढ़ती हूँ। जो टॉपिक मेरे को लगता है मुश्किल है तो फिर क्या बोलते हैं उसका लेक्चर अटेंड करती हूँ, ठीक है। सो चलो आज का जो टारगेट है वो आपको बताते हैं। आज मेरे को बायोलॉजी में इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी है, इसको एनसीईआरटी से रिवाइज करना है। और थर्मल फिजिक्स जो है वो मैं इसके 3 लेक्चर नोट से ही रिवाइज करूँगी, क्योंकि इनिशियल पार्ट जो होता है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस होके पढ़ते हैं। तो पहले भी मैंने पढ़ रखा है, तो ऐसा मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ नोट से रिवाइज करूँगी। और IUPAC का 1, 2 और मैं बता देती हूँ 3 लेक्चर, ये मेरे को नोट से रिवाइज करना है, ठीक है। और थर्मल फिजिक्स के जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, उसी के से देख के मेरे को शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक के 3, 4, 5 लेक्चर देखने हैं, यानी कि 3 लेक्चर देखने हैं। यहाँ पे स्लॉट आप लोग देख लो, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, यानी 9 से 12 एक स्लॉट, और स्लॉट 2 12 से 3, स्लॉट 3 3 से 6, और स्लॉट 4 6 से 8, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी। सो चलो अब मैं अपना अच्छे से बायोलॉजी से स्टार्टिंग करती हूँ, और मैं हमेशा बायोलॉजी से ही पढ़ती हूँ, तो फिर मैं आज भी बायोलॉजी से ही स्टार्टिंग करने जा रही हूँ। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ना, ठीक है। वैसे मुझे इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मेरा अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता था कि कैसे होगा क्या होगा, बट अब तो भाई फटफट हो जाता है, और बस यही सब है। सो चलो अब इसे रिवाइज करते, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड फाइनली ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
बाकी ऐसे जिसमें कुछ है नहीं। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप एनसीईआरटी को फटफट रिवाइज़ कर सकते हैं। तो 10:30 बजे के समथिंग ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मैं अब करने जा रही हूँ बायोडाइवर्सिटी। भाई साहब इसमें जितना कंटेंट है ना रिवाइज़ करने के लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा, मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। इकोसिस्टम में इतना कुछ है नहीं, बट इस वाले चैप्टर में भाई बहुत कुछ है। सो चलो अब इसे रिवाइज़ करते हैं। और फाइनली ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है और दोनों को करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। आप लोग देख लो यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, ठीक है। सो चलो अब इसको करते हैं बंद। अब मैं करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज। यहाँ पे इसके ना ओवरऑल जो देखा जाए ना तो 3 लेक्चर हैं। मेरे को पहले ऐसा लग रहा था सिर्फ 2 लेक्चर हैं, बट बाद में मैंने जब देखा मैंने कहा अरे भाई साहब मैं 3 लेक्चर देख चुकी हूँ उसके। सो बस मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने DN सर इतने अच्छे से पढ़ रखा है ना। पहले वाले जब सर PV संकल्प में पढ़ाते थे आई थिंक सो, तब वहाँ से मैंने देखा था भाई साहब बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। बट इस बार मैं पूरा फुल चाहती हूँ। वो थोड़ा सा क्रैश कोर्स टाइप का था, बट कंटेंट तो 1 नंबर था ही वो, बट फिर भी यार हो जाता है, तो इसीलिए मैं इस बार पूरा फुल अच्छे से कर रही हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो है वो इकोसिस्टम कंप्लीट हो चुका है। पेन कहाँ है भाई? इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं नोट से, ठीक है। और यहाँ पे IUPAC रिवाइज हो गई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट, दैट इज़ अ थर्मल फिजिक्स, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि लेक्चर नंबर्स 2 ही नहीं थे, 3 भी था, जो कि मैंने रिवाइज़ कर लिया। और यहाँ पे स्लॉट हमारे 1 स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब रिवाइज़ करने चाह रही हूँ मैं थर्मल फिजिक्स नोट्स से, ठीक है। भाई थर्मल फिजिक्स भी मुझे बहुत पसंद है। किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बट यहाँ पे यार पता नहीं कैमरा कैसे वर्क कर रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्या हो गया, बट ठीक है कोई ना, अपन तो रिवाइज़ करते हैं। चलो जल्दी से रिवाइज़ करते फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और फिर उसके बाद भाई साहब मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था सूट वगैरह करने का। इतना ज़्यादा दिन हो गए ना बनाते बनाते ब्लॉग कि मेरा दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी है। बट यहाँ पे मेरे सारे के सारे टारगेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं और मेरी दोस्त निकल गए घर, मतलब घर के लिए, ठीक है। सो चलो अब मैं जा रही हूँ घर पे। और फिर उसके बाद रास्ते में हम लोग डिसाइड किया कि भाई आज कुछ कुछ ज़रूर खाते हैं। तो हम लोगों ने ना सबसे पहले ये जूस पिया मौसमी का, ठीक है, मैंने भी और मेरी दोस्त ने। फिर उसके बाद हम लोग गए थे रास्ते में कुछ कुछ सामान वगैरह लेना था हम लोग को, एक जगह से नूडल्स लेने थे मोस्टली, ठीक है। तो वही हम लोग जा रहे हैं। सो या चलते हैं। हम लोग को कुछ कुछ सामान लेना था, नूडल्स सॉसेस एंड ऑल, सो वो लिया। फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, ठीक है। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।